जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्नति वितावे पे। आइए हम देखते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने देखा कि मैं व्यंजन ख़त्म किया हूँ 15 मिनट में। तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको घोष। घोष वर्ण पढ़ाऊँगा। घोष का मतलब होता है नाद या गूंज। नाद या गूंज यानी कि इस वर्ण को उच्चारित माने घोष वर्णों को उच्चारित करने में क्या होता है, कंठ में गूंज या नाद उत्पन्न होती है। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सघोष और अघोष। अब देखिएगा दोस्तों, सघोष का मतलब ये हुआ कि इनका उच्चारण करने में गूंज या नाद उत्पन्न होता हो। ये क्या होते हैं? ये प्रत्येक वर्ग के 3, 4, 5 तथा 3, 4, 5 वर्ण और क्या है, ह तथा अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है? य, र, ल, व और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक, जैसे कि अब देखिएगा, जो आपका जो वर्ण है ये 3, 4, 5 कौन कौन सा होगा? ग, घ, अंग, ज, झ, य, द, ध, न, ब, भ और म और सभी स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा? आपके स्वरों की संख्या 11 है, यानी कि आपका अ से लेके कहाँ तक आ जाएगा? अ से लेके औ तक जितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। दूसरा समझते हैं अघोष। अघोष यानी कि इनके उच्चारण में केवल श्वास का सहारा लिया जाता है। केवल श्वास का सहारा लिया जाता है तथा गूंज या नाद माने इनके उच्चारण में गूंज या नाद उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक, यानी कि अघोष क्या हुआ कि इनके उच्चारण में केवल श्वास का सहारा लिया जाता है तथा गूंज या नाद उत्पन्न नहीं होता है। यह प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा तथा स वर्ण अघोष होते हैं। यानी कि ये प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा वर्ण तथा स वर्ण अघोष होते हैं। जैसे देखिएगा, पहला दूसरा कौन कौन से वर्ण हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये क्या है? आपके अघोष वर्ण हैं। आइए दोस्तों, अगला समझते हैं हम प्राण। यानी कि प्राण का मतलब होता है वायु, यानी कि बोलते समय अधिक श्वास और कम श्वास की आवश्यकता है। यानी कि प्राण वायु के आधार पर वर्ण ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ हम समझेंगे अल्प प्राण। इसको उच्चारण करने में कम श्वास की आवश्यकता होती है। ये प्रत्येक वर्ग के पहला तीसरा पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ यानी कि य, र, ल, व वर्ण अल्प प्राण होते हैं। जैसे कि देखिए कौन कौन सा यहाँ पे बताए हैं कि अंतस्थ व्यंजन, यानी कि य, र, ल, व क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन है। यानी कि अगर ये आए तो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। या फिर पहला तीसरा और पांचवा, यानी कि पहला तीसरा और पांचवा, पहला पर क है, तीसरा पर ग है और पांचवे पर अंग है। ऐसे ही च, ज, इया, ट, फिर अंग और अणा। ठीक, उसके बाद से त, द, न, उसके बाद प, ब, म। ये क्या है? आपके अल्प प्राण है। यहाँ दूसरा हम समझेंगे महाप्राण। महाप्राण इनको माने इसको या फिर इनके उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है। माने कि जब महाप्राण वर्णों को बोलेंगे तो क्या होगा? अधिक श्वास की आवश्यकता होगी। और क्या होता है? यह प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा, यानी कि ये प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म, यानी कि ऊष्म में कौन कौन आ जाएगा? स और ह। ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अब देखिएगा, पहला और दूसरा और चौथा, पहला दूसरा नहीं, दूसरा और चौथा, यानी कि ख क्या है? आपके वर्ण में ख है, दूसरा है, और ये घ है, ये चौथा है। छ दूसरा है, झ चौथा है, ठ दूसरा है, ढ चौथा है, थ क्या है? दूसरा है और ध चौथा है, फ दूसरा है और भ चौथा है। यानी कि दोस्तों आपने समझ लिया कि प्राण यानी ये वायु के आधार पर वर्णों के भेद कौन कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे
क्या कर रहा हूँ कि एक जगह उच्चारण स्थान आपको बता दे रहा हूँ कि याद करने में भी या फिर पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। यानी उच्चारण स्थान और वर्ण, कौन कौन सा वर्ण कहाँ कहाँ से उच्चारित किया जाता है, मैं एक जगह बता दे रहा हूँ कि आपको आसान हो जाए। अब देखिएगा, कंठ से माने उच्चारण स्थान कंठ है, कौन कौन सा वर्ण है आपका, क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, और उसके बाद अ, ह और विसर्ग। यानी कि कोई भी, जैसे कि आपका विसर्ग का मतलब, अगर विसर्ग का मतलब ये आ जाए, ये क्या है, विसर्ग है। यानी कि अगर ये आ जा रहा है, जो भी आ जा रहा है, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आपका कंठ हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं, तालु से। जो तालु है वो कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान है। यहाँ आप च देखेंगे, छ देखेंगे, ज, झ, इया, ई, य, स, ज्ञ। ये क्या है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। अब दंत से देखेंगे, दंत से यानी कौन कौन से वर्ण का दंत से उच्चारण स्थान है, यानी कि त, थ, द, ध, न, रि, ल, स। ये क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अब देखेंगे मूर्धा में यानी कौन कौन से उसका स्थान, कौन कौन से वर्णों का स्थान मूर्धा है, उच्चारण करने का स्थान। देखिएगा, ट, थ, ड, ढ, ड़, रि, र, स। ये क्या है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। अब देखिएगा, प, फ, ब, भ, म, उ। ठीक, उ बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ठीक, अब देखिएगा, दंत ओष्ठ, यानी कि दंत प्लस ओष्ठ से कौन कौन सा उच्चारित होता है वर्ण आपका, केवल व है। ये केवल व है, जो कि दंत प्लस यानी कि ओष्ठ से, दंत ओष्ठ से उच्चारित होता है। अब देखिए, कंठ प्लस तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं आपके, ए और ए और ए और ए। ये क्या है, आपके कंठ प्लस तालु से उच्चारित होते हैं। अब देखिएगा, कंठ प्लस मूर्धा से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है, केवल ये छ है। ठीक, अब देखिएगा आगे, देखिए क्या है, दंत प्लस मूर्धा से उच्चारित होने वाले बस ये केवल त्र है। और नासिक वर्ण मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि नासिक वर्ण कौन सा है, अंग, इया, अड़, न। ये क्या है, आपका नासिक वर्ण है। आइए दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको कई नामों से जानते हैं, इनको जान लेना जरूरी है, क्योंकि बार बार ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, जो आपका ह है, इसको स्वर यंत्री भी बोला जाता है, इसको महाप्राण भी बोला जाता है, इसको उष्म भी बोला जाता है, और इसको काकल्य ध्वनि भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, इसको ह को कंठ ध्वनि भी बोला जाता है, और इसको ह को क्या बोला जाता है, घोष या सघोष भी बोला जाता है। ख को घोष भी बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, और कंठ ध्वनि भी बोलते हैं, महाप्राण भी बोलते हैं। ठीक, ओके दोस्तों, अगर ये सेशन मेरा पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, लोगों में फैलाइए, और बेल आइकन को प्रेस करिए।